गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो काफ़ी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, बिहार बोर्ड और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बेसिकली हम लोग बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। और वो है कि अब आप लोग बार बार ये देखते होंगे मतलब एग्जाम में कि पूछा जाता है, कुछ यौगिक दे देता है और उसका सूत्र दे देता है। नहीं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक और उसके सूत्र लेके आए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक और उसके सूत्र। तो महत्वपूर्ण यौगिक एवं उसके सूत्र देखिए काफी इंपॉर्टेंस है और ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, उसको यौगिक और सूत्र। तो सबसे पहला जो पूछा जाता है वह है साधारण नमक। नहीं, जो हम लोग नमक दैनिक जीवन में खाते हैं पर डे, चाहे वो सब्जी में हो, और सब्जी तो बिना नमक का ही हो, तो आप लोग भी जान रहे हैं कि बिना नमक का सब्जी बेकार है। या कोई भी पदार्थ आप जितना भी खाते हैं जिसमें नमक लगता है और नमक ना डालें तो हो सकता है वाकई बेकार रहता है। तो सबसे पहला है साधारण नमक। साधारण नमक या नमक कह सकते हैं, मतलब नमक नहीं, सिंपल नमक कहिए। नमक का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। आप लोग नोट कर लीजिएगा, NaCl, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। साधारण नमक, ये काफी इंपॉर्टेंट से पूछता भी है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है जो हम लोग दैनिक जीवन में खाते हैं। दूसरा है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, इसको खाने वाला सोडा का NaHCO3 सूत्र होता है। इसको बोलते क्या क्या है, तो इसको दो चीज बोलते हैं। एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, सोडियम NaHCO3 को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, दे देगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र होता है, या सोडियम खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। एक ही चीज है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसी को बोलते हैं, खाने वाला सोडा भी यही है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यही है। तो ध्यान में रखिएगा। तीसरा है, और इसका महत्वपूर्ण चीज बता देते हैं कि इसका उपयोग कई जगह किया जाता है, बहुत जगह। इसीलिए जैसे कि बेकिंग पाउडर बनाने में तो यूज लेके हम एक बार आएंगे, कई सारे यौगिक हैं उसका यूज। खाने वाला सोडा का यूज जो है ये बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, और फिर खास्ता व्यंजन, तो एक बार लेके आएंगे हम, ठीक है। खाने वाला सोडा, उसके बाद धोवन सोडा, मतलब धोने वाला सोडा, धोवन सोडा लेके आता है। तो धोवन सोडा का सूत्र जो है होता है Na2CO3 × 10H2O। कभी परीक्षा में 10H2O नहीं भी आता है, ये मतलब जलीयकृत लवण होता है, लेकिन कभी कभी आपको 10H2O नहीं भी रहेगा। लेकिन याद रखिए कि धोने वाला सोडा का जो सूत्र होता है वो Na2CO3 × 10H2O होता है, और इसको हम लोग बोलते क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट, ये बार बार परीक्षा में आता है। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर। नहीं, कोई भी गंदा स्थान है, ब्लीचिंग पाउडर मार देते हैं और साफ हो जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र देखिए दो तरह से लिखे जाता है। एक होता है CaOCl × Cl, ठीक। या इसी को दूसरे तरह से लिखते कैसे हैं, तो CaOCl2, CaO ये A है, CaOCl2, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर।
उसके बाद है पांचवा, नेक्स्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं संगमरमर। क्या बोलते हैं? संगमरमर। नहीं, लगता है संगमरमर। तो संगमरमर जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, CaCO3। इसी को दोस्तों हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं। ये CaCO3 जो आप लोग देख रहे हैं, ये CaCO3 मतलब संगमरमर का सूत्र होता है, भी यही होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का भी सूत्र यही होता है। चूना पत्थर का भी सूत्र यही होता है। ओके, तो चूना पत्थर मतलब या कह सकते हैं अथवा कह सकते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर, तो चूना पत्थर भी इंपॉर्टेंट मतलब यही होता है। संगमरमर कहिए, चूना पत्थर और खड़िया मतलब, और खड़िया देखिए कितना कितना है। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया, सब का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटाएंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आप लोग देख लीजिए, खाने वाला साधारण नमक NaCl, एक बार रिवाइज कर रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर ये और संगमरमर खड़े, ये काफी इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो आप लोग इसको एकदम याद कर लीजिएगा। बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत VVI है माय डियर फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ही नहीं, काफी इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग नेक्स्ट लेके आते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का चूना जल। चूना जल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चूना जल को ही हम लोग भाखरा भुजा हुआ चूना बोलते हैं। भुजा हुआ चूना, भाखरा चूना जल कहिए या भुजा हुआ चूना कहिए, या इसी को हम लोग बोलते हैं चूना जल हो गया, भाखरा चूना या भाखरा चूना। भाखरा चूना, देखिए चूना जल एक ही चीज है। चूना जल, भुजा हुआ चूना या भाखरा चूना, इसका सूत्र क्या होता है? CaOH हाल्टो, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी चूना। देखिए सब एक ही चित्र। अगर आपसे परीक्षा में पूछ देगा कि चूना जल का सूत्र क्या होता है, तो CaOH हाल्टो। अगर परीक्षा में पूछ दिया भुजा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, CaOH हाल्टो। अगर पूछ दिया आपसे भाखरा चूना क्या होता है, तो CaHO हाल्टो। यानी तीनों का सूत्र क्या होता है? CaOH हाल्टो, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको रासायनिक नाम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग हैं। अब नेक्स्ट आया चूना जल। चूना जल आता कहां से? तो जस्ट आता है कली चूना से या कैल्शियम ऑक्साइड से। तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं कली चूना। कली, यह है भाखरा चूना। और दूसरा हम लोग है कली चूना या बिना भुजा हुआ चूना। बिना भुजा हुआ चूना। देखिए एक ही चीज है, कली चूना है कहिए या बिना भुजा हुआ चूना कहिए। सूत्र क्या होता है? CaO। अगर पूरे परीक्षा में आ गया कि कली चूना तो CaO। अब आ गया परीक्षा में बिना भुजा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? Ca। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट है आपका एसिटिक अम्ल, काफी महत्वपूर्ण यौगिक है। एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। CH3COOH। ओके, एसिटिक अम्ल CH3COOH। ओके, एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल। उसके बाद हम लोग काफी मतलब ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। उसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक
अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है। और इसी में आता है एक सल्फ्यूरस अम्ल। और क्या आता है? सल्फ्यूरस अम्ल। एक सल्फ्यूरिक अम्ल और एक सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरिक होता है, एक होता है सल्फ्यूरस अम्ल। तो सल्फ्यूरस अम्ल में क्या होता है? H2SO3 बस तीन, मतलब इसमें तीन होता है, इसमें चार होता है, ठीक है। तो आप एक बार स्क्रीन देख लीजिए। बिना भुजा हुआ चूना कहे या भुजा हुआ चूना कहे या चूना जल कहे या भाखड़ा चूना कहे, सूत्र क्या होता है? CaOH2। एक होता है कली चूना कहिए या बिना भुजा हुआ चूना कहिए CaO, एसिटिक अम्ल CH3COOH, एक सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, एक सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट है हम लोग का ग्लूकोज। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज सब एक ही चीज है। इसका सूत्र होता है C6H12O6, ठीक है। नेक्स्ट है मीथेन। पूछता है मीथेन CH4, मीथेन है CH4। ब्यूटेन, मतलब इसी में, मतलब एक बार हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब हम लोग आपका वीडियो लेके आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन टोटल काफी इंपॉर्टेंस है, वो भी, उसका भी वीडियो हम आप लोग को लेके आएंगे। लेकिन ग्लूकोज इस यहाँ तक छोड़ देता है, मीथेन याद रखिएगा, पूछता है, ठीक है। उसके बाद कास्टिक सोडा NaOH, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, और NaOH कास्टिक सोडा। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल, HNO3, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल HNO3। और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी हम बताने वाले हैं वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये काफी इंपॉर्टेंस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 all 2 into H2। या देखिए, दो तरह से ये फॉर्मूला रहता है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी में या होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हेमीहाइड्रेट बोलते हैं, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। CaSO4 इंटू हाफ H2O या CaSO4 होल 2 इंटू H2O, ठीक है, जिसको हम लोग POP बोलते हैं। शायद इसका यूज भी किया जाता है, नहीं, घर में देखते होंगे पुट्टी जिसको कहते हैं, POP का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद जिप्सम CuSO4 इंटू 2H2O, सॉरी CaSO4 इंटू 2H2O। और इसी जिप्सम से POP बनाया जाता है, इसी जिप्सम से। तो CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, जिप्सम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिप्सम हो गया, जिप्सम के बाद तुतिया। ये पिछले बार शायद परीक्षा में पूछा गया है, तुतिया भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O। और जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है अम्लराज। मतलब सब इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब पे नजर रखिएगा।
ठीक है। अम्लराज, अम्लराज का सूत्र ये योग्य सूत्र ना, तो ये दो को मिल के बना हुआ है। क्या क्या मिल के बना हुआ है? तो ये है HCl प्लस HNO3, इसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, शायद लिखे भी हम लोग नाइट्रिक अम्ल, देखे नाइट्रिक अम्ल। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है अम्ल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एक्वायरेजिया बोलते हैं। VBI है, ये VBI काफी इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें से ये 3 भाग ये रहता है और 1 भाग ये। क्वेश्चन में पूछता है कि अम्लराज क्या है, तो अम्लराज HCl और HNO3 का मिश्रण है, जिसमें HCl 3 भाग रहता है और HNO3 1 भाग रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हम लोग का अमोनियम, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हम लोग का अमोनियम। अमोनियम का सूत्र होता है NH3 अमोनिया। उसके बाद है एथिलीन, C2H4, ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एथिलीन C2H4। उसके बाद है आपका चीनी, चीनी का फॉर्मूला जानते हैं, C12H22O11, नहीं चीनी। उसके बाद बेंजीन, C6H6 बेंजीन, ठीक है, बेंजीन C6H6। ओके, चलिए तो याद रखिएगा C12H22O11 बेंजीन C6H6, ठीक है। चलिए तो मिटाते हैं, मतलब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं लास्ट में आपको एक पेज दे दूंगा, ठीक है। इसमें मतलब आपको एक जगह लिखा हुआ मिलेगा, या नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उससे आप इस पेज को क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं मतलब उसका PDF का पेज डाल दूंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है बॉक्साइड। बॉक्साइड पूछता है, बॉक्साइड ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक अयस्क है। किसका अयस्क? एल्युमिनियम का अयस्क है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र होता है Al2O3 into 2H2O, 2H2O बॉक्साइड, Al2O3 into 2H2O, ठीक है। उसके बाद फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र होता है HCOOH, ठीक है। चीनी हो गया, बेंजीन हो गया, फॉर्मिक अम्ल, सिनेबार, सिनेबार, सिनेबार HGS। ये सिनेबार सीसा, सॉरी पारा का प्रमुख अयस्क है, पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार, याद रखिएगा। हम एक बार वीडियो लेके आएंगे पूरा, ये मतलब अयस्क मतलब यौगिक और उसके अयस्क, जो कि ये है खनिज पदार्थ और उसके अयस्क लेके आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल देख लीजिए। और उसके बाद लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड Fe2O3। एक बार आप अपना कॉपी में मिला लीजिए एकदम बेहतर तरीके से, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हुआ होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे और कमेंट ज़रूर करें ये आपका वीडियो कैसा लगा, मैं ये जो इम्पोर्टेंट सूत्र लेकर आया ये कैसा लगा। और मुझसे इससे अगर नए मैं वीडियो बना पाऊँ आपके लिए। थैंक यू सो मच।